हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे। एक तो हमारे परमिशन सेट ग्रुप होते हैं, उन परमिशन सेट ग्रुप का क्या काम था, ये डाटा सिक्योरिटी के पार्ट में लेफ्ट ओवर रह गया था। और दूसरी चीज़ हम करेंगे ऑटोमेशन रूल की स्टार्टिंग, कि ऑटोमेशन रूल्स क्या होते हैं, ऑटोमेशन रूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज की वीडियो में हम ये चीज़ें कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं परमिशन सेट ग्रुप के बारे में। सो परमिशन सेट्स तो हमने देखा था कि जब भी आपको कोई एक्सेस देना होता है तो आप एक्सेस दे सकते हो, पर किसी का एक्सेस रिवोक नहीं कर सकते। बट कभी कभी क्या चैलेंज होता था कि आपने एक पर्सन को कुछ एक्सेस दिया, बट उस पर्सन को आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्सेस देना, उसके अलावा दूसरा एक्सेस है उससे हाइड करवाना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेटअप पे जाता हूँ। सेटअप पे जाके यहाँ पे परमिशन सेट्स पे जाता हूँ। होम पे जाके यहाँ पे मैं परमिशन सेट्स पे जाता हूँ। अभी हमने परमिशन सेट का कुछ नहीं किया। सो परमिशन सेट में एक हमने हार्ड डिलीट वाला बनाया था। सो हार्ड डिलीट परमिशन सेट्स में जाके मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में जाके, ऑब्जेक्ट सेटिंग्स मतलब अभी मैं पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में जाके फील्ड लेवल सिक्योरिटी के साथ प्ले अराउंड कर रहा हूँ। बट अभी के लिए हम इसे बाद में देखेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पे अकाउंट के ऊपर इसे कोई एक्सेस नहीं है। सो मैं इस वाले परमिशन सेट में यहाँ पे जो कोई एक फील्ड ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे इसे एडिट करते हैं। एडिट करके मैं यहाँ पे इसे दोनों एक्सेस दे देता हूँ, जो दैट इज़ जो बिलिंग एड्रेस है वो रीड एक्सेस भी दे दिया, एडिट एक्सेस भी दे दिया। सो इसे मैं यहाँ पे एक तरह से सेव कर देता हूँ। और एक और मेरे पास परमिशन सेट है, एक तो ये हो गया। और एक और परमिशन सेट बनाते हैं, यहाँ पे एक न्यू परमिशन सेट बनाते हैं जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट टेबल के अंदर भी रीड और एडिट एक्सेस दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट रीड एंड एडिट एक्सेस, और इसे इसका लाइसेंस मैं नन रखता हूँ। और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट सेटिंग्स पे जाके ना मैं वहाँ पे उस यूज़र को, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में जाके कॉन्ट्रैक्ट पे गया। मैं यहाँ पे कहाँ गया मेरा कॉन्ट्रैक्ट, सी में होगा ना। कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक फील्ड है, कोई भी फील्ड ले लेते हैं रैंडम, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एंडेड। ये वैसे डिसेबल्ड है एडिट वाला। सो कंपनी साइन डेट को ले लेते हैं, रीड और एडिट एक्सेस दे देते हैं। सो ये दो फील्ड्स ले ली, एक तो अकाउंट की फील्ड होगी और एक कॉन्ट्रैक्ट की होगी। अब मैं चाहता हूँ वो कॉन्ट्रैक्ट के तो दोनों फील्ड एक्सेस कर पाए, बट जो तीसरा पर्सन है, फॉर एग्जांपल पर्सन ए को अकाउंट वाला परमिशन सेट असाइंड है, पर्सन बी को कॉन्ट्रैक्ट वाला परमिशन सेट असाइंड है, पर जो पर्सन सी है ना उसे मुझे अकाउंट का एडिट एक्सेस नहीं देना है, मुझे उससे एक्सेस छीनना है। सो अब मेरे पास दो परमिशन सेट तो पहले से बने हुए हैं। सो अब जो परमिशन सेट ग्रुप है, एक तो काम एक ये हो सकता है परमिशन सेट ग्रुप का कि मैं दोनों परमिशन सेट को साथ में दे सकता हूँ। हार्ड डिलीट वाला, हार्ड प्लस, तो यहाँ पे हार्ड, एक मिनट, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद माय कीबोर्ड। सो यहाँ पे क्या करते हैं, हार्ड डिलीट प्लस कॉन्ट्रैक्ट अपडेट, कॉन्ट्रैक्ट अपडेट अपडेट। तो इस तरह से मैंने इसे सेव किया, और सेव करने के बाद there is some issue, एक गिर नहीं आता है। सो इसे मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ पे मैनेज असाइनमेंट सबसे पहले करता हूँ। यहाँ पे स्टेटस नहीं है, यहाँ पे सबसे पहले हम परमिशन सेटिंग ग्रुप डालते हैं। हमें कौन से परमिशन सेट डालना है, एक तो हमारा हार्ड डिलीट नाम से है, एक कॉन्ट्रैक्टर नाम से है। सो सी वाले में जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रीड एंड एडिट एक्सेस मैंने डाल दिया। और उसके बाद यहाँ पे फिर से सॉरी माय बैड, कुछ हमने गलत कर दिया। परमिशन सेट ग्रुप था, इसके अंदर परमिशन सेट्स इन द ग्रुप कर दिया। सो ऐड परमिशन सेट कर दिया, एक तो कॉन्ट्रैक्ट वाला कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट, तो इसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और डन, एक ये वाला कर दिया। और इसी तरह से हार्ड डिलीट वाला भी कर दिया। और सो हार्ड डिलीट परमिशन सेट किस नाम से है, ऑल परमिशन सेट मिल गए।
ऐड परमिशन सेट किया और यहाँ पे मैंने हार्ड डिलीट नाम से भी मेरे पास एक परमिशन सेट आ रहा होगा। सो एच पे जाते हैं। सो ये मेरे पास हार्ड डिलीट परमिशन सेट आ गया और इसे मैंने जाके यहाँ पे बेसिकली ऐड कर दिया। अब दोनों परमिशन सेट तो ऐड हो गए, तो एक तो मुझे ये बेनिफिट हो गया कि अगर मुझे दोनों फंक्शनैलिटी देनी है तो वो मैंने दोनों फंक्शनैलिटी इस परमिशन सेट ग्रुप पे दे दी है। प्लस अब मुझे कुछ रिवोक करवाना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है दैट इज म्यूटिंग। वैसे तो सेल्सफोर्स कहता है कि आप परमिशन सेट से एक्सेस रिवोक नहीं कर सकते, बट ही हैज़ क्रिएटेड ऑप्शन कि जहाँ पे आप म्यूटिंग कर सकते हो परमिशन सेट ग्रुप के अंदर। सो यहाँ पे मैंने न्यू म्यूटिंग कर दी, तो यहाँ पे ये बिल्कुल एक नए उसकी तरह बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट एक्सेस के नाम से मैंने बना दिया। सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट अंडरस्कोर एक्सेस। सो जैसे आप इसे सेव करते हो, सो ये मेरा एक म्यूटिंग वाला बन चुका है। सो बिल्कुल वैसे ही है, बस यहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर्स आ जाते हैं। सो जैसे मुझे अकाउंट का बेसिकली हाइड करवाना था, तो ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में गया। सो ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में जाके यहाँ पे 4 फील्ड्स आ गई। एक तो रीड एक्सेस, एडिट एक्सेस, रीड एक्सेस म्यूटेड, एडिट एक्सेस म्यूटेड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसके एडिट बटन पर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, सिर्फ ये वाला जो मैंने रीड एक्सेस बिलिंग एड्रेस का दिया था, सो एडिट एक्सेस को बेसिकली म्यूट करना है, रीड वो करते रहे। तो इस तरह से यहाँ पे आप म्यूटिंग कर सकते हो परमिशन सेट के लिए। सो ये कल पार्ट मिस हो गया था, आई हैड डन अ सुपर बैच, तो सुपर बैच में मुझे पता चला ये न्यू चीज़ है, तो आई वॉज क्यूरियस टू मेक दिस वीडियो। सो दैट्स वाई हमने आज ऑटोमेशन रूल में सबसे पहले म्यूटिंग के बारे में डिस्कशन किया। सो परमिशन सेट अलाउ नहीं करता, बट परमिशन सेट ग्रुप हमें अलाउ करता है जहाँ भी हम म्यूटिंग करवा सकते हो। ठीक है जी। सो अब चलते हैं जी मेरे पास ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा अभी ठंड है, इट इज़ चिल, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ बैठे बैठे मेरा एक तरह से एसी चल जाए या फ़ैन चल जाए या हॉट एसी चल जाए। सो एनी टाइप ऑफ ऑटोमेशन, मैं यहाँ बैठे बैठे स्विगी पे ऑर्डर करवा दूँ। आई नो दैट 6:51 हुआ है, सुबह सुबह कौन खाना खाता है, बट अगर मुझे सो एवरीथिंग इज हेयर ऑटोमेटेड। सो ऑटोमेशन होती है। वैसे ही अगर मैं सेल्सफोर्स में बात करूं, सेल्सफोर्स में चलो सेल्सफोर्स का छोड़ो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करवाया, साथ के साथ आपको मैसेज आ गया दैट योर प्रोडक्ट हैज़ बीन ऑर्डर्ड, यू विल रिसीव अ ऑर्डर शॉर्टली। सो शॉर्टली 10 मिनट्स डिलीवरी है, तो 10 मिनट्स में आपके पास वो प्रोडक्ट एक तरह से आ जाता है एंड उसके बाद आप उसे यूटिलाइज कर लेते हो। सो ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे मेरे पास जो है, यहाँ पे मेरे पास 3 ऑटोमेशन रूल है। वन इज़ वर्क फ्लो, सेकेंड इज़ प्रोसेस बिल्डर, थर्ड इज़ फ्लो। सो फ्लो की हम पूरी की पूरी अलग सीरीज़ करेंगे इन कमिंग डेज, बट अभी के लिए हम सबसे पहले चलते हैं कि मेरे पास इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। सेल्सफोर्स ने सबसे पहले वर्क फ्लो निकाला और वर्क फ्लो की जर्नी बहुत लंबी है, 1999 से 2017 तक। इस टाइम में कुछ भी ऑटोमेशन पे काम नहीं हुआ था, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें वर्क फ्लो क्या क्या ऑप्शन देता है। सो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर की जगह यहाँ पे वर्क फ्लो सर्च करूँ, सो अगर मैं वर्क फ्लो सर्च करूँ, सो वर्क फ्लो रूल्स हम इसलिए कर रहे हैं, आई नो दैट टुडे इट इज़ ऑब्सोलीट, इट इज़ आउटडेटेड, बट फाइनली कभी भी आपको कस्टमर की माइग्रेशन करनी पड़े तो आप वर्क फ्लो आपको पता होना चाहिए कि वर्क फ्लो में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, क्या क्या वो होता है। सो वर्क फ्लो मुझे 4 टाइप के एक्शंस प्रोवाइड करता है। वन इज टास्क क्रिएशन। टास्क क्या होता है, टास्क बेसिकली एक रिमाइंडर की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल अब हम अगर हमें उठना होता है, सो जस्ट लाइक दिस क्लॉक यू आर सीइंग हियर, सो दिस इज बेसिकली अलार्म क्लॉक। इसका काम होता है कि एक तरह से किसी को पिक करना, सो किसी को उठाना कि यार सुबह आपको 6 बजे उठना है। पर ऐसे काफ़ी बार होता है, हम दिन में काफ़ी सारे काम प्लान करते हैं कि इस डेट को इस टाइम हम ये वाला काम करेंगे, बट मैनी टाइम्स वी फॉरगेट विद द डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इन ऑर्डर टू रिमाइंड दैट, सो देयर इज़ अ रिमाइंडर ऐप इन गूगल। सो आप रिमाइंडर ऐप सेट कर सकते हो कैलेंडर के अंदर। वैसे ही अगर आप यहाँ पे सेल्सफोर्स की बात करो, तो सेल्सफोर्स में भी आप टास्क असाइन करते हो। तो टास्क मतलब आज का आपका ये टास्क है। सो अगर फॉर एग्जांपल अब मुझे ये करना है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरा
मेरा जो सर्विस मेरा जो सेल्स टीम का बंदा है, मैं सब्सक्रिप्शन जैसे नेटफ्लिक्स का होता है तो नेटफ्लिक्स का अकाउंट 1 साल के लिए मैंने एक तरह से बाय आउट किया हुआ। तो 1 साल के बाद नेटफ्लिक्स ख़त्म होने वाला है। सो सेल्स रैप को पहले ही 10 दिन पहले टास्क असाइन हो जाए दैट दिस अकाउंट इज गेटिंग एक्सपायर्ड, सो प्लीज़ कॉन्टेक्ट द ओनर, प्लीज़ कॉन्टेक्ट द कस्टमर इन ऑर्डर टू रिन्यू द सेम। सो 10 दिन पहले ही उसके पास टास्क बन जाएगा कि वो रिन्यू करवा सकता है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज इन द टास्क। सो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, नीचे मेरे पास सिनेरियोज भी हैं। उसके बाद ईमेल अलर्ट हो गया, सिंपल आपको ईमेल अलर्ट फायर करवानी है। सो आज हम ईमेल अलर्ट भी देखेंगे किस टाइप से करेंगे। थर्ड हो गया जी फील्ड अपडेट, कोई फील्ड अपडेट सेल्सफोर्स पे जाके आपको अपडेट करवानी है तो आप करवा सकते हो। एंड फोर्थ इज आउटबाउंड मैसेज। आउटबाउंड मैसेज हम करके नहीं देख पाएंगे, बट इसके अंदर एक एग्जाम्पल मैसेज जनरेट होता है जो बाहर के किसी सिस्टम में बेसिकली मैसेज करता है। तो हम नीचे एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। असाइन अ फॉलो अप टास्क टू सपोर्ट रैप 1 वीक आफ्टर द केस इज अपडेटेड। सो 1 हफ्ते के बाद केस के ऊपर फॉलोअप लेना का टास्क एक तरह से बन जाएगा। फॉलोअप मतलब ही सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड, वो पूरा का पूरा। सेंड सेल्स मैनेजमेंट टीम ईमेल अलर्ट हो गया। चेंज द ओनर फील्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर इट एक्सपायर्स, जैसे मैंने आपको नेटफ्लिक्स का एग्जांपल दिया। एंड ट्रिगर एन आउटबाउंड मैसेज टू एन एक्सटर्नल एचआर सिस्टम टू इनिशिएट द रिम्बर्समेंट प्रोसेस फॉर एन अप्रूवल एक्सपेंस रिक्वेस्ट। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली मेरे पास 3 टाइप ऑफ ट्रिगर्स होते हैं, या तो आप क्राइटेरिया बेस्ड वर्कफ्लो होते हैं, या इमीडिएट होते हैं, या टाइम ट्रिगर होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो आज हम क्या सिनेरियो करने वाले हैं कि अगर मेरा एनुअल रेवेन्यू, एक अकाउंट के ऊपर एनुअल रेवेन्यू नाम की फील्ड है, अगर उसके अंदर मेरा रेवेन्यू 5000 से कम है, सो एक मेरे पास कस्टमर प्रायोरिटी की फील्ड है, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी प्रायोरिटी लो सेट हो जानी चाहिए। एक उसे ईमेल अलर्ट जाना चाहिए, और जो उसका ओनर होगा उसे एक टास्क असाइन होना चाहिए। सो ये वर्कफ्लो रूल हम बनाएंगे यहाँ पे। सो जब मैं इसे न्यू क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पहली ऑप्शन देता है कि फ्लो बिल्डर इज अ फ्यूचर, यू कैन यूज इट एंड टू क्रिएट ऑटोमेशन फाउंड इन द वर्कफ्लो रूल, स्टार्ट यूजिंग फ्लो टुडे। कोडेक्स वाली बात है, हमने पूरी सीरीज करनी है, बट अभी के लिए हम वर्कफ्लो के साथ कंटिन्यू करते हैं। सो वर्कफ्लो करने के बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं अकाउंट टेबल पे बनाने वाला हूँ। अकाउंट के बाद नेक्स्ट किया तो कुछ इस टाइप की मेरे पास स्क्रीन आती है। सो हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे सिनेरियो डालते हैं वेयर एनुअल रेवेन्यू इज लेस देन 5K। सो ये एनुअल रेवेन्यू इज लेस देन 5K की है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 क्राइटेरिया है। सबसे पहले बंदा रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, जब भी मेरा रिकॉर्ड क्रिएट होगा वो तभी चलेगा, उसके बाद वो नहीं चलेगा। दूसरा होगा व्हेन द रिकॉर्ड इज क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट इज एडिटेड। एवरी टाइम इट इज एडिटेड का क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने उसकी कोई और फील्ड भी चेंज कर दी तो तब भी चलेगा। सो ये टाइम ट्रिगर नहीं देता। और थर्ड होगा क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट इज सब्सिक्वेंटली मेट द क्राइटेरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने एनुअल रेवेन्यू को सेट कर दिया जी 6000 6000 सेट है। तो 6000 सेट करने के बाद सो मेरा क्राइटेरिया तो फेल हो गया। सो फेल होने के बाद फिर वो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। अब उसके बाद किसी ने कर दिया 4500। सो 4500 में क्या ईमेल फायर होगी? हाँ, मेरी ईमेल फायर होगी। अब 4500 के बाद 2 मिनट बाद सेल्स रेप को याद आता है यार मैंने ना उसका अकाउंट नंबर नहीं अपडेट किया, मुझे अकाउंट नंबर अपडेट करना है। सो अगर अकाउंट नंबर अपडेट करोगे आप तो क्या साथ के साथ ईमेल फाइल होनी चाहिए जो 2 मिनट पहले ईमेल फाइल हुई थी। सो यहाँ पे केस फंस जाता है। अगर मैं लेता हूँ क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट इज एडिटेड, सो अगर आपने उसके लिए अकाउंट नंबर डाला तो तब भी मेरा बेसिकली फाइल होगा। वेयर एज क्रिएटेड एंड एवरी टाइम एनी टाइम इट सब्सिक्वेंटली मेट द क्राइटेरिया अगर आप करते हो सो यहाँ पे ईमेल फायर नहीं होगी। अगर 4500 ही है और 4500 के बाद आप कोई उसके अंदर कोई और फील्ड अपडेट कर रहे हो। अब बात करते हैं 4500 से 4900 कर दिया, क्या अब मेरी ईमेल फायर होगी? अब भी मेरी ईमेल यहाँ पे फायर नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे मैं
सब्सिक्वेंटली मेट द क्राइटेरिया में क्या है कि अभी पहले भी मेरी कंडीशन मैट कर रही थी और अब भी मेरी कंडीशन मीट हो रही है। सो दोनों टाइम पे मेरी कंडीशन तो मीट हो रही थी ना, सो तब मेरा सेकेंड टाइम पे ईमेल फायर नहीं होगा। तो अब उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करता है, 4900 से 28,000 कर देता है। 28,000 करता है तो मेरा क्राइटेरिया फेल हो गया। 28,000 से फिर 2,000 करता है। आप कहोगे तो ये शेयर मार्केट आपने बनाया हुआ, कभी बढ़ा रहे हो कभी कम कर रहे हो। सो दिस इज जस्ट अ एग्जांपल इन ऑर्डर टू शोकेस दिस कि अगर आपका क्राइटेरिया पहले से मेट कर रहा है और फिर दोबारा आप उसे मीट करवा रहे हो, सो दोबारा से मेरा पूरे वर्क फ्लो के एक्शन रन नहीं होंगे। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द डे। सो यहाँ पे अब मेरे पास दो टाइप का है, जैसे क्राइटेरिया मेट आ गया या फॉर्मूला वैलिडेटेड टू बी ट्रू आ गया। सो अभी के लिए हम क्राइटेरिया मेट करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अकाउंट का जो हमारी कंडीशन थी, एनुअल रेवेन्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5,000, अगर 5,000 है तब या लेस हो इक्वल हो। ऐसे ही आप यहाँ पे फिल्टर लॉजिक लगा सकते हो, जैसे 1 and 2 और 3 उस टाइप से सारी कंडीशन लगा सकते हो। सो हम यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे क्लियर फिल्टर लॉजिक लगाएंगे और पर मल्टीपल कंडीशन हम एक टाइम पे चेक कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास टाइम ट्रिगर्ड एक्शन भी हो गए, जैसे आपको 24 घंटे या 48 घंटे के बाद लगाना है या इमीडिएट एक्शन लगाना है वो भी लगा सकते हो। सो यहाँ पे मैं न्यू टास्क बना, सबसे पहले न्यू फील्ड अपडेट करते हैं। सो न्यू फील्ड अपडेट करने के लिए यहाँ पे आप क्या करते हैं, अपडेट प्रायोरिटी फील्ड और अपडेट प्रायोरिटी फील्ड करने के बाद यहाँ पे फील्ड टू अपडेट, जैसे मैंने आपको बताया एक मेरे पास कस्टम फील्ड है जो सेल्सफोर्स बना के देता है, दैट इज कस्टम प्रायोरिटी। सो कस्टम प्रायोरिटी में 3 वैल्यू, हाई मीडियम लो, क्योंकि मेरा रेवेन्यू लो है तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लो सेट कर सकता हूँ। एक वैल्यू अबव करंट वन कर सकते हो, बिलो करंट वन कर सकते हो या स्पेसिफिक वैल्यू भी आप कर सकते हो, तो इसे आप सेव करते हो। सो ये मेरा फर्स्ट एक्शन हो गया। इसी तरीके से मैं सेकेंड एक्शन करता हूँ, दैट इज टास्क क्रिएशन। ईमेल अलर्ट पे लास्ट में जाते हैं। सो टास्क क्रिएशन पे जाके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, किसे असाइन करना है, त्रिशु को असाइन करना है। त्रिशु के बाद द रेवेन्यू ऑफ अकाउंट इज लो, प्लीज कॉन्टेक्ट कस्टमर। और ये सेम ही मैं जो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट डाला, सो यही सेम मैं यहाँ पे कमेंट्स में भी पेस्ट कर देता हूँ। सो इसे कॉपी किया और कॉपी करके मैंने सेम ही यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ड्यू डेट कि कितने दिन के बाद करना है, रूल ट्रिगर डेट प्लस 2 डेज के बाद आप कर सकते हो, और प्रायोरिटी हाई होगी और इन प्रोग्रेस हो गया। सो यहाँ पे मैंने एक तरह से ये कर दिया। सो एक बार ग्रामरली का से वो ले लेते हैं, द रेवेन्यू ऑफ द अकाउंट इज लो, डोंट हेजिटेट टू गेट इन टच विद द कस्टमर। वाओ आजकल ये ग्रामरली टूल्स, AI टूल्स आर हेल्पिंग वेरी मच, तो आप इनकी हेल्प ले सकते हो इन ऑर्डर टू फिक्स योर ग्रामर। तो ये मेरे 2 एक्शंस प्रोवाइड होंगे। अब बात करते हैं ईमेल अलर्ट। सो ईमेल अलर्ट अकेला ही एक वो नहीं है कि जैसे आपने ईमेल सेट किया। अब एज्यूम करो व्हेन आई गॉट प्लेस्ड इन एक्सेंचर इन 2015, दैट टाइम फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ओनली 1200 एम्प्लॉयज़ पर गॉट हायर्ड। अब क्या वहाँ पे HR 1200 एम्प्लॉयज़ को एक एक करके मेल भेजेगा, या उसने कोई टेम्पलेट बनाया होगा, उसी जैसे ही वो सिस्टम में डालेगा साथ के साथ ईमेल फायर हो जाएगा। सो ये भी सिनेरियो है। तो ऐसे टाइम में हम क्या करते हैं, टेम्पलेट बना के रख लेते हैं। तो हम अभी 1 मिनट के लिए ईमेल टेम्पलेट पे चलेंगे। सबसे पहले ईमेल टेम्पलेट। सो अभी के लिए वर्क फ्लो रूल यहीं छोड़ देते हैं। सो अभी के लिए क्लासिक ईमेल टेम्पलेट पे जाते हैं और यहाँ जाके एक न्यू टेम्पलेट बनाते हैं। सो न्यू टेम्पलेट में मेरे पास 4 टाइप के ऑप्शन है, टेक्स्ट, HTML यूजिंग क्लासिक लेटर हेड, कस्टम और विजुअल फोर्स। सो अब मुझे क्या करना है, लेटर हेड वाला करना है। तो सबसे पहले लेटर हेड हो गया, जैसे आप स्विगी की मेल देखते हो या जोमेटो की मेल देखते हो। सो हम जोमेटो की बात कर रहे हैं तो जोमेटो का ही लोगो ले लेते हैं, जोमेटो। सो जोमेटो का लोगो ये वाला क्रिसमस वाला ले लेते हैं। सो सेव इमेजेस कर देते हैं। सो यहाँ पे इसे जोमेटो को डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। सो मुझे जोमेटो का लेटर हेड बनाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले लेटर हेड। सो मैं यहाँ पे ईमेल्स में जाके क्लासिक लेटर हेड पे जाऊँगा।
सो यहाँ पे ये बता ही रहा है कि सेटअप द लेटर हेड, जहाँ पे लेटर हेड हो गया, ये कंपनी लोग हो गया, ये यहाँ पे फुटर हो गया। तो हम अभी फुटर पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ हम लेटर हेड पे ध्यान देंगे। सो यहाँ पे अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया जोमैटो लेटर हेड, और इसे जोमेटो लेटर हेड देने के बाद सो यहाँ पे सिलेक्ट लोगो करेगा, और सिलेक्ट लोगो देखिए यहाँ पे ना डॉक्यूमेंट्स का एग्जांपल देता है। सो गो किया मैंने और सर्च इन डॉक्यूमेंट्स किया। सो ये खुल नहीं रहा है, तो एक बार हम क्लासिक में चले जाते हैं और क्लासिक में जाके हम लेटर, वैसे तो फाइल्स बेसिकली फाइल्स में आप डाल सकते हो, पर जब आप यहाँ आते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स में डालना होता है। सो हम यहाँ जाएंगे, डॉक्यूमेंट सर्च करेंगे, हमारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे है। सो डॉक्यूमेंट्स में जाके एक न्यू डॉक्यूमेंट डालते हैं जोमैटो लोगो, और इस लोगो को हमें बाहर भेजना है एज ए ईमेल अलर्ट। सो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, चूज़ फाइल किया। सो मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, तो जोमेटो का लोगो यहाँ पे चला गया और इसे मैंने सेव कर दिया। सो जैसे ही मैं सेव करूँगा, एक मिनट, जोमेटो लोगो वन आई थिंक वो मैंने वहाँ पे ईमेल का भी नाम वही रखा हुआ ना, तो जिसकी वजह से, एक मिनट के लिए डॉक्यूमेंट में अपलोड तो नहीं हो गया, आई थिंक वो शायद अपलोड हो गया, तो एक बार चेक कर लेते हैं। जोमेटो लोगो अपलोड हो चुका है। सो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, तो अब लाइटिंग पे चलते हैं और लेटर हेड वाला काम कंप्लीट करते हैं। सो सेटअप पे जाते हैं। सो यहाँ पे लेटर हेड, सो लेटर हेड पे गए और लेटर हेड पे जाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट। सो यहाँ पे मेरा लेटर हेड तो बना हुआ था जोमेटो लेटर हेड, जस्ट जोमेटो लेटर हेड में यहाँ पे एडिट लेटर हेड को करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट लोगो को डाल देता हूँ। जो मेरा जोमेटो का था वो बेसिकली लोगो बन गया, और इसे यहाँ पे सेव कर देते हैं। सो सेव करने के बाद ये मेरा बेसिकली लोगो बन गया, और इस लोगो को बनाने के बाद अब फाइनली मैं क्या ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाता हूँ, अब मैं जाता हूँ ईमेल टेम्पलेट पे, टेम्पलेट। सो क्लासिक ईमेल टेम्पलेट पे आप जाओगे और क्लासिक ईमेल टेम्पलेट पे जाके यहाँ पे न्यू टेम्पलेट आप बनाओगे। सो HTML यूजिंग क्लासिक लेटर हेड। सो यहाँ पे वो अब मुझे ऑप्शन दे देगा कि जोमेटो लेटर हेड यूज़ करना है, लो रेवेन्यू ईमेल टेम्पलेट। सो मैंने लो रेवेन्यू ईमेल टेम्पलेट बना दिया, अवेलेबल फॉर यूज़ बना दिया, डिस्क्रिप्शन तो रेवेन्यू इज़ लो, और इसी को मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दिया, रेवेन्यू इज़ लो। सो जैसे ही मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ, सो ईमेल लेआउट मुझे चूज़ करना पड़ता है, मुझे किस टाइप से रखना है। मैं फ्री फॉर्म लेटर रख देता हूँ और इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। सो नेक्स्ट करने के बाद, सो ये नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा, तो ये मेरे पास नेक्स्ट हो गया। सो आप देख लो यहाँ पे एक तरह से मेरे पास आ गया। अब आप कहोगे तो ये ऊपर क्या आ रहा है, सो दीज आर बेसिकली कॉल्ड मर्ज फील्ड्स। मर्ज फील्ड्स का है, अब हाई थ्रेशो हाई, सबको हाई तो नहीं करेंगे, सो हाई। सो जो मेरा ओनर का नाम होगा, तो मैं यहाँ पे अकाउंट टेबल पे जाऊँगा। सो जो मेरा अकाउंट फील्ड्स था, तो अकाउंट के ऊपर जाके अकाउंट ओनर सेलेक्ट करूँगा, जो भी मेरे पास ओनर होगा। सो यहाँ पे अकाउंट ओनर नाम से होगा, तो ओनर फुल नेम। सो ये मेरे पास नेम आ गया। सो कॉपी किया मैंने, सो यहाँ पे ओनर का नेम आ गया, द रेवेन्यू ऑफ अकाउंट, दैट इज अकाउंट का नेम, सो ये अकाउंट का नाम यहाँ पे पेस्ट किया, इज यहाँ पे। अब तीसरी फील्ड में मैं यहीं से उठाऊंगा, दैट इज कस्टमर प्रायोरिटी। सो कस्टमर प्रायोरिटी, ये सारा कुछ मैं डायनेमिक ईमेल बना रहा हूँ कि वो बाय डिफॉल्ट ईमेल यूज़ कर सके, विच इज सो यहाँ पे मैं एनुअल रेवेन्यू भी उससे दे दूँगा कि तेरा एनुअल रेवेन्यू भी कम आ रहा है। सो विच इज़ कॉपी, एक कंट्रोल Z। सो यहाँ पे मैंने ये वाली फील्ड कॉपी की और यहाँ पे पेस्ट कर दी। प्लीज़
कॉन्टैक्ट कस्टमर इन ऑर्डर टू इंक्रीज रेवेन्यू, इन ऑर्डर टू इंक्रीज रेवेन्यू विद अस, सो रिगार्ड्स जोमेटो टीम। ठीक है जी, ये इस तरह से मैंने ईमेल टेम्पलेट बना दी। सो ईमेल टेम्पलेट के बाद यहाँ पे आप प्रीव्यू भी कर सकते हो। ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। कहाँ गया मेरा प्रीव्यू? सो मैंने प्रीव्यू सिलेक्ट कर दिया, वैसे प्रीव्यू सिलेक्ट करना था। सो उड़ ना गया हो। सो ये यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन भी है, प्रीव्यू भी कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप से आपकी ईमेल आएगी। वैसे हम बहुत अच्छी सी ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हैं। अभी हम मेल नहीं, सिर्फ हम देख रहे हैं कि किस टाइप से। सो मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ। सो नेक्स्ट करने के बाद ये क्या है, पहले क्या होता था, पहले इंटरनेट, अब तो 5G आ गया, 6G भी आने वाला है। तो अब पहले क्या होता था कि द थिंग्स डोंट कम इन द फॉर्मेट, तो इंटरनेट इतना फास्ट नहीं होता था। तो ये टेक्स्ट वर्जन भी, कि जब मेरी ईमेल लोड नहीं होती थी तो मैं इसे टेक्स्ट वर्जन में भी कर सकता था। फाइनली मैं इसे सेव करता हूँ। सो यहाँ पे द टेम्पलेट स्टेप 2 नेम इन द प्लीज करेक्ट, प्रीव्यू करते हैं। तो ये कह रहा प्रीवियस में स्टेप 2 के अंदर 1 यहाँ पे जाता है और यहाँ पे अंडरस्कोर कुछ भी डालना कि वो मेरा सेव हो सके। वो मुझे उस स्टेप पे, फाइनल वाले स्टेप पे इशू देना था और इसे फाइनली सेव करता हूँ। तो ये मेरा सेव हो चुका है ईमेल टेम्पलेट। सो अब हम फिर से वर्कफ्लो रूल पे जाते हैं और फाइनली हम अपना काम कंप्लीट करते हैं। वर्कफ्लो रूल। सो वर्कफ्लो रूल पे आप बेसिकली गए और वर्कफ्लो रूल पे जाने के बाद यहाँ पे आपने कंटिन्यू किया और ये मेरा लेसन था। और यहाँ पे अब फिर से मैं किया और यहाँ पे ऐड एक्शन करके ईमेल टेम्पलेट, ईमेल अलर्ट कर दिया। सो यहाँ पे आपका वो लो रेवेन्यू ईमेल टेम्पलेट वाला मेरे पास बेसिकली आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 आ गए, वो SADL वाला कौन सा है, चलो देख लेंगे वो वहाँ पे कौन सा है। लो रेवेन्यू टेम्पलेट, लो रेवेन्यू टेम्पलेट, दिस इज फॉर लो रेवेन्यू, दिस इज फॉर लो रेवेन्यू। और उसके बाद यहाँ पे यूज़र की जगह मैं क्या किसे देना चाहता हूँ, जो अकाउंट ओनर है उसे देना चाहता हूँ। सो ये हो गया। और साथ में एक बंदे को और देना चाहता हूँ, मैं अप टू 5 पर्सनस को आप मेल भेज सकते हो। सचदेवा @gmail.com। सो फाइनली मैं इसे सेव करता हूँ। सो लो रेवेन्यू टेम्पलेट, आई थिंक वो ना डुप्लीकेट बन रहा है। 1 सेव करा। सो वो अच्छा अंडरस्कोर आएगा, लो रेवेन्यू टेम्पलेट। सो इसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सो ये मेरे तीनों के तीनों हो चुके हैं। ये मेरे वर्कफ्लो के तीनों एक्शंस हो गए। तो अब वर्कफ्लो को बेसिकली जब तक मैं एक्टिवेट नहीं करूँगा तब तक उसके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। तो ये एक्टिवेट हो गया। सो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्विस पे जाते हैं और सर्विस पे जाके एक अकाउंट बनाते हैं। सॉरी माय बैड। सो यहाँ पे एक हम बनाते हैं जिसका अकाउंट का नाम है टेस्टिंग फॉर न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। सो ये मैं बोलना भूल गया था स्टार्टिंग में। सो आई शुड हैव स्टार्टेड द वीडियो विद दिस। सो रेवेन्यू में मैं क्या करता हूँ, कुछ भी नंबर डाल देता हूँ एंड फाइनली मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कोई चेंज नहीं होगा। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह 4300 रेवेन्यू कर देता हूँ। सो जैसे मैं रेवेन्यू चेंज करता हूँ, सो यहाँ पे आप देख रहे हो एक तो कस्टमर प्रायोरिटी लो होगी, दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हो एक टास्क जनरेट हो गया, ये मेरा टास्क हो गया, दैट इज रेवेन्यू इज लो, दैट इज क्वाइट लो। और तीसरा अभी के लिए मैंने अपनी ईमेल पे भी सेट करवाया था, तो मैं अपनी मेल पे दिखा देता हूँ। सो ये मेरी मेल है और मेल के ऊपर
आई थिंक कभी कभी ना वो टाइम ले लेता है। बाकी देख लेते हैं अगर मेल आई होगी तो, मेल आई है कि नहीं आई। सो मेल तो नहीं आई है, आनी चाहिए। थोड़ा वो लेट हो जाती है मेल। पहले सेल्सफोर्स में जाके देखते हैं मैंने कौन सी ईमेल रखी हुई है। सब्जेक्ट मैनेजर पे जाके होम यूज़र। सो वैसे तो ईमेल आनी चाहिए, बट ईमेल आ भी जाती है पर कभी कभी वो परेशान करते हैं। तो अभी हम ये वाले रिकॉर्ड पे जाते हैं तो इसके ऊपर मैंने क्या रखी हुई है। सो ये ईमेल तो मैंने गलत रखी हुई है, trishu.sajiva@yahoo.com। सो हमने वैसे रखी थी जीमेल वाली। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ वर्कफ्लो रूल, क्योंकि हम प्लेग्राउंड में हैं तो मैंने ये देखा है जब भी हम ये ईमेल्स फायर करवाते हैं इट टेक्स टाइम। तो एक तरह से मेरे पास यहाँ पे ईमेल अलर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देखो एडिशनल ईमेल में trishu.sajiva@gmail.com रखा हुआ है। सो आना तो चाहिए यहाँ पे, स्पैम में गए पर नहीं है। चलो बट इस तरह से हम ईमेल टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। सो एज सुन एज अगर मेरे पास आती है तो मैं कल की वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। और अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।